व्हाट इज़ द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड? क्या सबकॉन्शियस माइंड की पावर को बढ़ाया जा सकता है? क्या ये एक आम इंसान के लिए, एक नॉर्मल इंसान के लिए पॉसिबल है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर जानने से पहले ये जान लेते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बीच में डिफरेंस क्या है। बट बिफोर दैट, वेलकम टू एवरीवन। माय नेम इज़ सोना दिलवारिया। आई एम अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट, अ ट्रेनर एंड अ मेडिटेशन प्रैक्टिशनर। कॉन्शियस मीन्स चेतन मन। चेतन मन मतलब जो हमें हमारी आंखों से दिखाई दे रहा है, जो रियलिटी है, जो भी चीज़ हम फेस कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो हम देख पा रहे हैं, जो हम सोच पा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं कॉन्शियस। यू नो व्हाट, इन दिस वर्ल्ड देयर इज़ नो रियल स्पेस फॉर कॉन्शियस माइंड। जी हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन कॉन्शियस माइंड सिर्फ 10% काम करता है और जो सब कॉन्शियस माइंड होता है वो 90% काम करता है। आपकी लाइफ की सारी सिचुएशंस, ऑलमोस्ट 90% सिचुएशंस जो है वो आपके सब कॉन्शियस माइंड की पावर की वजह से ही हो रही है। ये हमें पता नहीं होता है, हर कोई इसके बारे में नहीं जानता है, लेकिन रियलिटी यही है, ट्रुथ यही है। कॉन्शियस माइंड मीन्स आपका चेतन मन और सब कॉन्शियस माइंड मीन्स अवचेतन मन। कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड का जो बेसिक डिफरेंस है, यानी चेतन और अवचेतन मन का जो बेसिक डिफरेंस है, कॉन्शियस माइंड लॉजिकल माइंड उसे कह सकते हैं और सब कॉन्शियस माइंड को इलॉजिकल माइंड कहते हैं। कॉन्शियस माइंड आपके तर्क के साथ काम करता है। सपोज आपको कोई ड्रीम जॉब चाहिए, तो कॉन्शियस माइंड आपका कहेगा कि यार ये जॉब मुझे चाहिए, तो लेकिन ये मुझे कैसे मिलेगी? क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ? क्या मैं कैपेबल हूँ? क्या मैं ऐसा कर पाऊँगा? क्या, क्यों, कैसे, कहाँ? ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके कॉन्शियस माइंड की वजह से डेवलप होते हैं। वहीं दूसरी ओर सबकॉन्शियस माइंड कोई तर्क नहीं लगाता, कोई लॉजिक नहीं लगाता, कोई क्यों, क्या, कैसे, कब, कौन, कहाँ, कुछ नहीं। अगर कोई बात आपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठा ली तो फिर उस सबकॉन्शियस माइंड को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसके सोर्सेस हैं या नहीं है, बस वो आपको करके देगा। वो कैसे करके देगा वो आपके सबकॉन्शियस माइंड की ताकत पे डिपेंड करेगा। अब ये तो हो गया कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड के बीच में डिफरेंस। अब सवाल ये उठता है कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर को कैसे बढ़ाया जा सकता है। देखिए, सबकॉन्शियस माइंड की पावर को बढ़ाना एक दिन का काम बिल्कुल नहीं है। इसके लिए आपको छोटी छोटी प्रैक्टिसेस करना होंगी, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ और आने वाले कुछ और वीडियोस में मैं लेकर आऊँगी। सबकॉन्शियस माइंड की पावर को बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है मेडिटेशन। 90 डेज तक, 90 दिनों तक, जी हाँ 90 दिनों तक फोकस मेडिटेशन आपको करना होगा। फोकस मेडिटेशन की लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी, एक बार वहाँ जाकर उसे चेक ज़रूर करिएगा। सबकॉन्शियस माइंड की पावर बढ़ाने के लिए आपको अपना फोकस बढ़ाना होगा, आपको अपने 5 सेंसेस पर काम करना होगा। 5 सेंसेस के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, वहाँ जाकर आप चेक ज़रूर करिएगा। किसी भी तरह का मेडिटेशन आप कर सकते हैं। मेडिटेशन से आपकी पॉजिटिव वाइब्स इंक्रीज़ होती हैं, पॉजिटिव एनर्जीज़ इंक्रीज़ होती है और आपकी इमोशंस बढ़ते हैं, आपकी फीलिंग्स, सेंसेशंस बढ़ते हैं। सबकॉन्शियस माइंड आपका डायरेक्टली कनेक्ट होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से और आपके इमोशंस से। जी हाँ, इमोशंस, फीलिंग्स। बोलते हैं ना, किसी चीज़ को अगर दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की कोशिश में जुट जाती है। ये आपकी सिर्फ लव लाइफ में फॉलो नहीं होता है, ये रूल लाइफ के हर एस्पेक्ट में फॉलो होता है। आपको जो चीज़ चाहिए, अगर आप उसके लिए डेडिकेटेड हैं तो वो आपको एनी हाउ कैसे भी करके मिल ही जाएगी। और इन सब का रीज़न जो है वो है आपकी सबकॉन्शियस माइंड की पावर। आपकी सबकॉन्शियस माइंड की पावर ही डिसाइड करती है कि क्या चीज़ आपको लाइफ में मिलेगी और क्या चीज़ आपको नहीं मिलेगी। अगर आपको किसी चीज़ से डर लगता है, यानी कि डर एक फीलिंग है, डर एक इमोशन है, बट डर कौन सा इमोशन है? ये नेगेटिव इमोशन है, इररिलेवेंट इमोशन है। लेकिन आप ताकत तो देते हैं उस नेगेटिव इमोशन को, फीड तो करते हैं। तो आप जिसको फीड करेंगे, चाहे वो नेगेटिव हो या वो पॉजिटिव हो, वो कॉन्शियस माइंड से धीरे 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 आपके सब कॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाती है। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अब ये हम पर डिपेंड करता है किसको ज़्यादा फीड कर रहे हैं। हम सबके अंदर पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों ही हैं, राइट? तो ये हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है ना कि हम पॉजिटिव साइड पे ज़्यादा ध्यान देंगे या नेगेटिव साइड पे ज़्यादा ध्यान देंगे। मैं बार बार बोलती हूँ आपसे, पॉजिटिविटी पे ध्यान दो, पॉजिटिव चीज़ें अपनी लाइफ में लाओ, नेगेटिविटी को दूर भगाओ। आपको लगता होगा कि ये इतना आसान नहीं है। जी हाँ, ये बिल्कुल आसान नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई बार कहा है, आप जो चाहते हो वही सोचो, वही सुनो और वही बोलो।
बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, फर्स्ट फेक इट टू मेक इट रियल। अगर मैं मेरी बात करूँ तो अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए तो मैं उसके लिए 100% एफर्ट्स लगाती हूँ, काश के लिए कोई जगह नहीं छोड़ती, ताकि मैं कोई रिग्रेट फील ना करूँ कि यार काश मैंने ये कर लिया होता तो शायद ये चीज़ मुझे मिल जाती। वो मिलना है या नहीं मिलना वो यूनिवर्स पे डिपेंड करता है। तो आई हैव नो रिग्रेट फॉर एनीथिंग। दिस इज़ द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, दिस इज़ द पावर ऑफ माई सबकॉन्शियस माइंड। बिल्कुल इसी तरह सबकॉन्शियस माइंड की पावर को बढ़ाया जा सकता है, और हाँ, ये एक नॉर्मल इंसान के लिए भी पॉसिबल है, बिकॉज यूनिवर्स या गॉड किसी में फ़र्क नहीं करता, वो बस देता है जो आप चाहते हो। आप क्या चाहते हो ये आप पे डिपेंड करता है, बट उसके लिए डेडिकेशन दिखाना होगा। अगर आप 90 डेज़ तक बिना किसी गैप के फोकस मेडिटेशन करते हैं तो आपकी सबकॉन्शियस माइंड की पावर डेफिनेटली इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर मेरी सबकॉन्शियस माइंड की पावर को मैंने इंक्रीज़ किया है तो आप भी कर सकते हैं बाय डूइंग दिस प्रैक्टिसेस, जो भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने आपको फोकस मेडिटेशन के बारे में बताया, आपको अपनी लैंग्वेजेस चेंज करने के बारे में बताया, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आप अगर इन छोटी छोटी प्रैक्टिसेस को रूटीन में करना स्टार्ट कर देंगे तो आपको इससे 100% रिजल्ट मिलेंगे। और अभी इस लॉकडाउन के टाइम पर तो हमारे पास बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ काम है नहीं कि हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी चल रही है तो हम इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं दे सकते। थोड़ा सा टाइम तो हम सब निकाल सकते हैं, बस वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितनी जल्दी इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। नहीं तो एक टाइम आएगा कुछ सालों बाद, जब एज हो जाएगी, जब हम कुछ करने के लायक नहीं रहेंगे, रिटायर हो चुके होंगे अपनी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी से, तब शायद हम सोचेंगे, और तब हमारे पास इन सब चीज़ों को करने के लिए कोई वजह नहीं होगी। तब हम ये सोचेंगे कि अब हम क्या करेंगे हमारी सबकॉन्शियस माइंड की पावर को बढ़ा के, राइट? सो अभी समय है, अभी कर लो। आई होप गाइज ये एफ़र्ट्स जो मैं आप लोगों के लिए लगा रही हूँ, आप लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हूँ, ये आपके काम ज़रूर आएंगे। अगर आप इसे ट्राई करेंगे तो ये आपके काम ज़रूर आएंगे, और एक दिन मेरी ही तरह आप भी अपने एक्सपीरियंसेस किसी और के साथ शेयर करेंगे। सो कीप फोकस टू बिल्ड द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। सो सबकॉन्शियस माइंड की पावर को इंक्रीज़ करिए, और जो अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं उसे मैनिफेस्ट करिए। यहाँ कुछ और वीडियोज़ हैं जो शायद आपके काम आ सकती हैं। प्लीज़ चेक आउट दीज वीडियोज़। थैंक यू सो मच।